जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया था और बताया था कि हमने एक बैच चालू किया है और उस बैच का नाम है अब की बार एसएससी पार। हमारा इस वर्ष का पहला बैच है और ख़ास करके यह एसएससी एग्जाम के लिए मुख्यतः होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का, एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह बैच बहुत यूजफुल होने वाला है। और बैच के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था इसके पहले वीडियो में, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में से साथियों पहला टॉपिक जो होता है डिजिबिलिटी रूल, यानी कि भाजकता के नियम। और हम एक एक करके आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और देखिए एकदम हम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे लेवल का पढ़ने वाले हैं। एसएससी का मैथ हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे साथियों कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर धैर्य है, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, कोई भी मुकाम हो कहीं भी प्यारे साथियों वह अपने मंजिल को अच्छी तरीके से हासिल कर सकता है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि नंबर सिस्टम का लगभग हमारा 40 पार्ट होगा, 40 वीडियो हमारा होगा। और हमारा एक वीडियो प्यारे साथियों क्या लगभग अगर आप देखे होंगे तो लगभग हमारा 30 मिनट का ही वीडियो होने वाला है, कम भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिबिलिटी के रूल, यानी भाजकता के नियम। प्यारे साथियों, अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया तो कभी भी आपको अपनी लाइफ में फिर से डिजिबिलिटी के रूल यानी कि भाजकता के नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर करिए और उन्हें बताइए कि इस बैच में आप जुड़िए। अब की बार एसएससी पार का हमारा नारा है, हर एक बच्चे को, हर एक हमारे भाई को सिलेक्शन दिला के रहेंगे, खास करके एसएससी जो स्टूडेंट है उनके लिए। और आपको पता होगा कि जो व्यक्ति एसएससी का मैथ सॉल्व कर लिया वह ऑल इंडिया के किसी भी कंपटीशन की बात करें, अपरासी, चपरासी, लेखपाल, अकपाल, किसी भी की बात करें, उसका मैथ आसानी से सॉल्व कर लेगा। प्यारे साथियों, हम इसे आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझते हुए चलेंगे। देखिए, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार में पढ़ के आप अच्छे तरीके से उसको समझ लें। मैं समय ले रहा हूँ, मुझे पता है, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं डिजिबिलिटी के रूल यानी कि भाजकता के नियम। लेकिन उससे पहले छोटा सा कंसेप्ट है, उसको आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 25 और प्लस 45 क्या और बटे 5। अब मैं आपसे कहूं कि प्यारे साथियों हमें बताइए कि इसका शेषफल 0 होगा कि कितना होगा। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या 25 और 45 को जोड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक नया तरीका जानने वाले हैं, एक नया कंसेप्ट जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 25 ही है और यहाँ 45 है। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप उसको जोड़ने में समय गंवा देंगे, तो आपको जोड़ना ना पड़े, आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसको आप सॉल्व करिए, 5 25 हो गया और 5 9 कितना 45 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो हमारा कितना 45 बटे 5 हो गया। फिर हमारा कट गया, यानी कि प्यारे साथियों कितना 9 बार में हमारा कट गया, क्या 9 बार में कट गया। और शेषफल कितना आया आपका, तो कहेंगे भाई साहब क्या शेषफल हमारा बराबर कितना आया, 0 आया। ओके, और कुछ समझिए। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों हमने आपसे कह दिया कि 16 इंटू कितना, मान लीजिए 8 कर दिया और बट्टे हमने 2 कर दिया प्यारे साथियों। तो यहाँ हमने इंटू लिख दिया है, बट यहाँ पे इंटू नहीं होगा, क्या यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आप हमें बताइएगा कि इसका शेषफल कितना होगा और कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, सिंपल से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 4 8। ठीक, अगर प्यारे साथियों आप इसको गुणा करना चाहें तो गुणा कर लीजिए, नहीं तो अगर इसे आप और काटना चाहें तो और काट दीजिए। इसे काटेंगे 4 बार, इसे काटेंगे 2 बार, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का हमारा ये मतलब है प्यारे साथियों कि आप जो है इस तरीके से जोड़िएगा नहीं, आप क्या करिए उसको काटिए, पीटिए, फिर आप बता दीजिए कि भाई साहब इतना शेषफल आने वाला है या इतनी बार में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे
और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप डिजिबिलिटी के रूल यानी कि भाजकता के नियम को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो फिर कहीं भी आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, देखिए प्यारे साथियों पहला हमारा इसमें है, तो ध्यान दीजिएगा उसको। देखिए पहला हमारा होने वाला है क्या, टू का रूल, क्या टू का रूल। दूसरा हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा क्या प्यारे साथियों, चार का रूल, चार का रूल। देखिए क्या डिजिबिलिटी यानी भाजकता के नियम को हम कौन कौन से प्यारे साथियों पढ़ेंगे वो हमें आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा हमारा तीसरा क्या है, तो प्यारे साथियों आठ का रूल, क्या प्यारे साथियों आठ का रूल। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं 16 का रूल, क्या 16 का डिजिबिलिटी रूल। उसके बाद हम पांचवा नंबर पढ़ने वाले हैं क्या 32, प्यारे साथियों 32 का रूल। क्या प्यारे साथियों आप देखिए इस तरीके से पढ़ने वाले हैं 32 का रूल। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए हम पढ़ने वाले प्यारे साथियों 1024, कितना 1024 का रूल, ठीक। और देखिए हम और क्या, अभी तो मान लीजिए ये हो गया प्यारे साथियों क्या इस प्रकार हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 और फिर से यहाँ के क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। तो इस प्रकार से आपका बढ़ता चला आएगा। तो प्यारे साथियों ये हो गया 2 का, क्या ये हो गया 2 का, मतलब 2 के पावर कैसे कैसे होता है उसको हम देखेंगे कि 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिजिबिलिटी रूल क्या है और 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 16 का क्या है, 32 का क्या है, 1024 का क्या है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों तो ध्यान दीजिएगा आप, इसके बाद हम आते हैं क्या 5 पे, क्या 5 का डिजिबिलिटी रूल, क्या प्यारे साथियों 5 का डिजिबिलिटी रूल। इसके बाद देखिएगा फिर 25 का डिजिबिलिटी रूल, क्या 25 का क्या प्यारे साथियों डिजिबिलिटी रूल। उसके बाद देखिएगा 125, क्या 125 का प्यारे साथियों क्या डिजिबिलिटी रूल्स। और देखिए उसके आगे हम बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों तो कितना 625, क्या 625 का प्यारे साथियों का डिजिबिलिटी रूल्स। और देखिए अभी 3 का है, 9 का है, फिर 999 का है। तो हम एक एक करके आपको सब बताने वाले हैं, बट इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे क्योंकि आराम से चलेंगे, एक बार समझेंगे बार बार समझने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं पहले क्या 2 का जो डिजिबिलिटी रूल होता है उसको आपको समझाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इस दोस्तों को जो आपके साथ दोस्त पढ़ते हैं उन्हें शेयर करिए इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं 2 का डिजिबिलिटी रूल, क्या 2 का डिजिबिलिटी रूल। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिएगा। देखिए क्या मान लीजिए 1000, क्या 1000 डी, उसके बाद देखिए 1000 डी हो गया, फिर क्या देखिए प्लस, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से आएगा। उसके बाद देखिए क्या प्यारे साथियों 100 क्या 100 बी, फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए उसके बाद 10 सी, फिर देखिए प्यारे साथियों क्या प्लस ए। अब देखिए मान लीजिए इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्या इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, डेमो ले लीजिए समझने की बात है। इसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1000 जो है आपका क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। 100 भी आपका 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 10 जो होगा आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए जो आपका ए है प्यारे साथियों, क्या जो ए है वह भाई साहब क्या 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या हमको देखना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए आप, देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, इसको आप लिख दीजिए, फिर यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए। कहने का हमारा मतलब है कि हमने देखा कि जो हमारा ए है यही हमारा जो एक संख्या आखिरी का हमारा अंक है, इसी को हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों क्या, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए 32 64, ठीक है, आप इसको क्या 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आपसे कोई कह दे कि क्या यह संख्या पूरी तरीके से 2 से डिवाइड होगी, आप क्या करेंगे, एक नज़र से आप भाग देंगे, क्या आप ऐसे भाग देंगे 32 64 और भागा क्या 2, आप ऐसे भाग देंगे। इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतना आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं। तो कैसे आप कहेंगे जी भाई कैसे सॉल्व करेंगे,
तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझते हैं उसको। प्यारे साथियों देखिए, दो यहाँ अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो सब जो कि 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो आप पढ़े होंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, 1000 जो था हमारा अच्छी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100 भी, 10 भी। और यहाँ पे हमने देखा कि आखिरी संख्या जो है वह 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, यही हमको चेक करना है। तो देखिए अब वही रूल हम क्या करेंगे, यहाँ अपनाएंगे। अगर देखिए यहाँ का जो लास्ट का अंक है, अगर यह 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, यानी पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है, तब वह संख्या पूरी तरीके से क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। देखिए जैसे मान लीजिए और अंक ले लीजिए, जैसे प्यारे साथियों क्या 1526, क्या 1526/2 कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या 1526 को आप 2 से भाग देंगे या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, कैसे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई साहब ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, जो आखिरी संख्या है ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कहने का हमारा ये मतलब है प्यारे साथियों कि आप पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे आप प्यारे साथियों, आखिरी जो संख्या है उसी को आप चेक करेंगे क्या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए डेमो ले लीजिए, चलिए मैं आपको एक डेमो और समझाता हूँ। जैसे प्यारे साथियों मान लीजिए कि यहाँ पे 1014 हो गया, क्या 1014 हो गया। अब यहाँ क्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा? भाई साहब आप सिर्फ चेक कर लीजिए, 4 को 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि प्यारे साथियों वह संख्या जिस पूरे में से हमारा जो आखिरी अंक होगा वह अगर 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तब वह पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। यानी कि जो आपका भाजकता का नियम है वह कहता है कि पूरी संख्या में से जो आखिरी अंक होगा, जैसे मान लीजिए आपका पूरी संख्या हो गई 32, 64, उसके बाद मान लीजिए आपका हो गया 38, ठीक है। अब इसे कोई कह दिया कि आप हमें ये बताइएगा जेपी भाई, या कोई भी मान लीजिए डेमो ले लीजिए, आप हमें बताइएगा कि क्या यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्या यह 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। अब ये आप क्या करेंगे, का बच्चों की तरह इसमें भाग देंगे कि 32 में, 64 में, 38 में? नहीं। देखिए डिजिबिलिटी रूल आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगर इस टाइप का आपके पास आता भी है तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे? आप देखेंगे कि आखिरी अंक जो है पूरे जो इसका प्यारे साथियों ये अंक है, इसमें देखेंगे आपके जो आपका आखिरी जो प्यारे साथियों ये अंक है वह पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं 2 से। क्या ध्यान दीजिए, जैसे 32, 64, 38 आपने कोई कह दिया भाई साहब बताइएगा और क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आपको डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आप कैसे पता करेंगे प्यारे साथियों? आप पता करेंगे क्या कि 8 जो है, आप जो आखिरी अंक है पूरे प्यारे साथियों, इसका जो आखिरी अंक है उसको क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से प्यारे साथियों क्या यह पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो इसका शेषफल है, क्या जो इसका शेषफल भाई साहब क्या हुआ, 0 आ रहा है। आई होप कि आपका जो 2 का डिजिबिलिटी रूल है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ आएगा लेकिन अभी पूरा आएगा, कैसे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए प्यारे साथियों, कहने का हमारा ये मतलब है, देखिए मान लीजिए 14 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया और बटे आपका 2 हो गया। अब कोई कह दिया कि ये बताइए भाई साहब 16 और 14 एक मतलब जो है यह अंक है पूरी तरीके से क्या 2 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे भाई साहब पता नहीं है, आप तो पूरा भाग देने लगेंगे कि भाई साहब भाग दीजिए होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से नहीं, आप वहां पे लगाएंगे डिजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम। और हमारा 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि पूरे प्यारे साथियों अंक में से आप जो आखिरी अंक है उसको देखेंगे कि क्या वह 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर वह 2 से पूर्णतः डिवाइड होगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह 2 से डिवाइड होगी पूर्णतः। जैसे मान लीजिए 16, 14 में से आप देखेंगे तो आप देखिए इसको डिवाइड करिए 2 से, 2 आया फिर 2 से काट दीजिए, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो शेषफल है कितना आ गया है, 0 आ गया है। इस प्रकार प्यारे साथियों 2 का जो डिजिबिलिटी रूल है हमको ही बताता है कि जो पूरी संख्या में से आखिरी अंक जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है वह पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आई होप कि आपको कुछ दिमाग में हाला हो कि 2 का डिजिबिलिटी रूल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके का इसका नियम कहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक करके हम आसान से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक एक करके समझेंगे, बार बार समझने से अच्छा है कि हम एक बार में समझें और हमें पूर्णतः आ जाए। तो यह तो हो गया कि आप साथियों आपका डिजिबिलिटी 2 का रूल हो गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि जो 2 का डिजिबिलिटी रूल है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो जी। अगर कहीं भी कोई कमी रह गई हो
तो भाई साहब कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप बताइएगा कि जेपी भाई हमको यहाँ नहीं समझ में आया, हमको यहाँ नहीं समझ में आया। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं जो नियम है वो बताता हूँ प्यारे साथियों। जैसे 2 का डिजिबिलिटी रूल हमारा यह कहता है कि पूरी संख्या में से, जैसे मान लीजिए आपकी संख्या हो गई क्या, आपकी संख्या हो गई क्या 16, 32, 64 क्या 38, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब कोई कह दिया कि बाबू ये बताइएगा कि क्या है पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है, क्या पूरी संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होती है? आप क्या कहेंगे? आप ऐसे भाग देंगे क्या 16, 32, 64, 38। अब क्या करेंगे आप कक्षा 4 की तरह इसको अब 2 से यहाँ पे 2 करेंगे, अब करेंगे 2 8 16, इसमें ना करेंगे। अरे आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, आप इस बैच जुड़ के एसएससी का एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे आप नियम कानून से चलेंगे तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व करना है आपको वो समझिएगा। देखिए अब मान लीजिए कह दिया भाई साहब इसको बताइए, तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमारा 2 का भाजकता नियम क्या कहता है? क्या कहता है प्यारे साथियों कि पूरी संख्या 32, 64, 38, 16 पूरी संख्या में से हमारा जो आखिरी अंक है हम उसे चेक करेंगे। क्या हमारा जो आखिरी अंक है उसे हम चेक करेंगे कि क्या यह संख्या, क्या है अंक पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जा रही है, 2 से प्यारे साथियों क्या विभाजित हो जा रही है। तो देखिए हम देखेंगे, इसको 2 से काट दीजिए 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे क्या, यानी कि 2 से काटेंगे फिर अब क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि शेष पर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो हम पूरी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि यह संख्या जो है यह पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आपको 2 का डिजिबिलिटी रूल, 2 का बात साथियों आपका भाजकता नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं 4 का डिजिबिलिटी रूल, और उम्मीद करता हूं कि यह जो 2 का डिजिबिलिटी रूल है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्या आपका 4 का डिजिबिलिटी रूल। क्या 4 का डिजिबिलिटी रूल प्यारे साथियों, देखिए 4 का डिजिबिलिटी रूल सेम है, और हमने आपको एक चीज पहले बताया था कि हमने आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए हमने 2 का लिखा था, 2 का रूल लिखा था, 2 के पावर 1 लिखा था क्या, और 4 का लिखा था तो 4 के पावर क्या लिखा था 2 लिखा था। तो इसका बहुत ही महत्व यहाँ पे होने वाला है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि ये बताइएगा, देखिए मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि देखिए 16, 64, उसके बाद देखिए क्या दे दिया आपका 38 दे दिया है, 38 दे दिया। अब देखिए अब आपसे कोई कहे कि भाई साहब ये बताइएगा कि क्या यह पूरी संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? आप क्या कहेंगे? आप अब फिर लगाएंगे बच्चों 4 बड़ी दिमाग, 16, 64, 38 है बटे आप क्या करेंगे, भागा क्या करेंगे आप 4 कर देंगे, और यहाँ पे आप भाग देंगे 4 से। तो यह दिमाग आप छोटे बच्चों का हो गया, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो आप कंसेप्ट से पढ़ते हुए चलेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है 2 के पावर 2, इसका मतलब समझिएगा। हम 2 के डिजिबिलिटी रूल में क्या करते थे कि पूरी संख्या में से हम आखिरी संख्या को देखते थे कि अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या क्या होगी प्यारे साथियों 2 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम 4 में क्या करने वाले हैं, आपसे कोई कहते 16, 64, 32 को बताइएगा कि इसमें से क्या यह पूरी संख्या, पूरा संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? आप क्या कहेंगे? देखिए अब यहाँ पे हमारा भाजकता का नियम जो डिजिबिलिटी का रूल है वह क्या कहता है कि पूरी संख्या में से, क्या पूरी संख्या में से आखिर के 2 अंक, देखिए आखिर के 2 अंक आपके कौन से हो गए 38 हो गया। क्या 38 नहीं, मान लीजिए ऐसे और कोई हो गया 16, 64, उसके बाद देखिए 14 हो गया। ठीक, अब इससे कोई कह दिया कि हमें ये बताइएगा कि भाई साहब ये बताइएगा कि यह 4 से क्या यह पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः डिवाइड होगी? आप क्या कहेंगे? हमारा रूल क्या कहता है कि पूरी संख्या में से आखिर के 2 अंक, भाई साहब आखिर के 2 अंक कौन से 14 हैं, यानी कि जो पूरी संख्या है उसमें से आखिर के 2 अंक को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि पूर्णतः अगर विभाजित हो रहा है, पूर्णतः अगर डिवाइड हो रहा है तो प्यारे साथियों क्या होगा, वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 1000 डी प्लस 1000 100 सी प्लस क्या करेंगे 10 बी प्लस क्या करेंगे ए करेंगे। अब हमें ये बताइएगा कि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा? कहेंगे भाई साहब ये तो ABCD आ गया, हम इसे कैसे
विभाजित करेंगे, कैसे से डिवाइड करेंगे, यही तो कंसेप्ट है, यही तो आपको जानना है। अब देखिए, अगर 4 से अगर आप 1000 को डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है कि अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इसका रिसेप्शन होगा कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इंटू क्या करेंगे आप, डी कर देंगे। अगर 4 से आप 100 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे तो उम्मीद है कि डिवाइड हो जाएगा और कितना, 0 आएगा। अब देखिए, अब बताइए 10 को अगर आप 4 से अच्छी तरीके डिवाइड करेंगे, क्या पूरा डिवाइड होगा, नहीं। तो यही समझिएगा, यही कंसेप्ट है कि आखिर के 2 अंक को क्या हमको चेक करना होगा कि क्या है पूर्णतः डिवाइड होगा, क्या है पूर्णतः विभाजित होगा। आपको भी सिर्फ आखिरी के 2 अंक चेक करना होगा। हम क्या करते थे प्यारे साथियों, 2 वाले में, यानी कि जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते थे कि हम आखिर के 1 अंक देखते थे, क्योंकि भाई साहब हमारा जो इधर 3 अंक है वो क्या होता था, पूर्णतः डिवाइड हो जाता था। अब हमें क्या देखना था, 4 में आखिर के 2 अंक को देखना है और यह पूर्णतः डिवाइड हो जाए और यह पूर्णतः प्यारे साथियों क्या विभाजित हो जाए। और उम्मीद करता हूं कि जो यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और देखिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाला है, खास करके एसएससी वालों के लिए। चलिए प्यारे साथियों, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का, कि पूरी संख्या में से आखिर के 2 अंक को हम देखेंगे, क्या वह 2 अंक, क्या वह पूरी संख्या, प्यारे साथियों पूरी संख्या में से आखिर के 2 अगर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी, यानी कि 4 से डिवाइड होगी। जैसे डेमो लीजिए, मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए 61, 14 और देखिएगा 12। अब हमें बताइएगा कि 61, 14, 12 क्या है पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होगा, क्या है पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगा। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जेपी भाई हमारा नियम क्या कहता है, हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल है वह क्या कहता है कि आखिर के पूरी संख्या में से आखिर के 2 अंक को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि प्यारे साथियों कहने का हमारा यह मतलब है कि जो संख्या हमें क्वेश्चन में आता है कि भाई साहब हमें बताइए कि फला फला नंबर है और क्या यह जो पूरी संख्या है यह पूर्णतः 4 से डिवाइड होगी या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप क्या करेंगे, उस संख्या के प्यारे साथियों क्या आखिर के 2 अंक क्या और लास्ट के क्या, ध्यान दीजिएगा, लास्ट के प्यारे साथियों क्या 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या करेंगे भाई साहब, उसी 2 अंक को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वह 2 अंक 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर कोई कहीं भी कोई समस्या रही हो, कहीं भी कोई आपको समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करिए। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़ के स्पेशली उसके लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक हमारे भाई के लिए, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अगर कहीं भी उसको डाउट रह गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको पढ़ाते हैं प्यारे साथियों क्या आप समझते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या अब हम समझते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए अब 8 के बारे में जानते हैं प्यारे साथियों क्या 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या प्यारे साथियों, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इसे हम क्या कह सकते हैं 2 के पावर 3। इसे हम क्या कह सकते हैं भाई साहब 2 के पावर 3 कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ तक तो आपको, यहाँ तक सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। अब हमें ये बताइए कि 8 से क्या पूर्णतः डिवाइड होगा, 8 से क्या पूर्णतः विभाजित होगा। अब फिर आप कहेंगे जेपी भाई तो आ गया ABCD आ गया, हम कहाँ से इसको लगा दें, हम कहाँ से सॉल्व कर दें। तो देखिए अगर आप 8 को इससे डिवाइड करेंगे प्यारे साथियों क्या, अगर आप 8 को इससे डिवाइड करेंगे 1000 को तो पूर्णतः डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूर्णतः भाई साहब क्या यह विभाजित हो जाएगा और पूर्णतः डिवाइड होगा, कोई समस्या प्यारे साथियों क्या उसमें नहीं होने वाली है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कंसेप्ट वाइज तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल भाई साहब क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने अंक आ गया कि हमें बताइए 16, 32, 64। ठीक, अब बताइए क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
अब आपके सामने समस्या आ गई कि भाई हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारा आर का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि देखिए लास्ट के क्या LAST लास्ट के भाई साहब क्या 3 अंक, पूरी संख्या में से लास्ट के 3 अंकों को हम क्या करेंगे 8 से क्या विभाजित करेंगे। क्या कर सकती हूँ 8 से हम क्या करेंगे भाई साहब, हम 8 से क्या करेंगे विभाजित करेंगे। अगर वह लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वह पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। क्या पूरी संख्या भाई साहब क्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि बताइए हमको 24, 48 और 57, ठीक। अब हमें बताइए क्या यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आपको क्या लगाना, दिमाग लगाना है कि हमारा 8 का डिजिबिलिटी रूल हमें क्या समझाता है और हम किस तरीके से नियम को लगा के ऐसे हम आसानी सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमारा 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई साहब पूरी संख्या में से आखिर के 3 अंक क्या, देखिए अगर आपको 3 उंगली दिख रही हो तो देख रहे होंगे आखिर के 3 अंक भाई साहब क्या, उसको हम चेक करेंगे कि क्या यह जो अंक है पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर वह संख्या वह अंक उस पूरी संख्या के आखिर के लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरीके डिवाइड हो जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। प्यारे साथियों ज्यादा कुछ इसमें दिमाग को लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानिए कि जो नियम आपका है उसके तहत आप चलेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो क्या आपको यहाँ क्या पता चला कि देखिए भाई साहब 2 में हम क्या करते थे लास्ट के पूरी संख्या में से लास्ट के आखिरी अंक को हम भाग देते थे यानी कि डिवाइड करते थे। अगर वह डिवाइड होता था तब क्या करते थे कि वह पूरी संख्या भाई साहब क्या 8 से डिवाइड हो जा रही है। चलिए और हम क्या करते भाई 4 में क्या करते थे कि पूरे संख्या को क्या जो पूरी संख्या होती थी भाई उसके क्या लास्ट 2 अंक को हम क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि वह संख्या पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम 8 में क्या करते हैं प्यारे साथियों कि लास्ट के 3 अंक जो होते हैं उनको हम देखते हैं कि क्या यह संख्या का जो पूरा लास्ट का 3 अंक है वह अच्छे तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं 8 से। अगर पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होता है तो प्यारे साथियों वह जो संख्या होगी वह जो पूरा संख्या होगी वह क्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो 8 का डिजिबिलिटी रूल था आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्यारे साथियों क्या 16 का डिजिबिलिटी रूल। क्या देखिए 16 का क्या प्यारे साथियों डिजिबिलिटी रूल, हम 16 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्या 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे कोई आ गया अंक, जैसे मान लीजिए 56, 64, उसके बाद मान लीजिए आपका आ गया 54 आ गया। अब यहाँ से आपको कोई कहते हैं कि भाई साहब ये बताइएगा कि क्या यह पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। अब देखिए आप कहेंगे भाई साहब इतना लंबा कैसे निकालेंगे। देखिए इसका भी रूल है, इसका भी क्या रूल है प्यारे साथियों। तो इसका रूल यह है कि भाई साहब क्या लास्ट के भाई साहब 4 डिजिट यानी कि लास्ट के 4 अंक को हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, लास्ट के 4 अंक को भाई साहब क्या हम डिवाइड करेंगे किससे 16 से। जैसे मान लीजिए अब लास्ट के 4 अंक भाई साहब कौन है तो 64 और 54 को भाई साहब क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे। अगर ये प्यारे साथियों संख्या क्या, अगर यह संख्या प्यारे साथियों 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो जो पूरा संख्या है वह 16 से अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो देखिए और मैं आपको डेमो दे दूं तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए प्यारे साथियों डेमो देता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 56, 54, उसके बाद मान लीजिए 58 फिर 55, ठीक। अब कोई कह दे भाई साहब 16 से क्या डिवाइड होगी तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि भाई साहब हमारा डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है 16 का। तो क्या कहता है भाई साहब कि लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 डिजिट भाई साहब क्या कौन से हैं 58 और क्या है 35 है। हम इन्हीं को देखेंगे। अगर यह भाई साहब 4 अंक जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो यह पूरी संख्या क्या होगी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको 16 का डिजिबिलिटी रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों ठीक इसी प्रकार देखिएगा और आगे बढ़ते हैं और पैसा चेक करते हैं। और देखिए आपसे क्वेश्चन बस इसी से पूछता है, ज़्यादा 2 से पूछेगा 4 से पूछेगा 8 से पूछेगा और 16 का नहीं पूछता है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्या एक मुख्यतः आपका है 5 का डिजिबिलिटी रूल। क्या देखिए
5 का डिजिबिलिटी रूल। प्यारे साथियों क्या 5 का डिजिबिलिटी रूल। देखिए आप 5 के बारे में आप क्या कहेंगे। तो प्यारे साथियों जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा 1000D 100C 10B और देखिए प्यारे साथियों क्या ए। अब हमें ये बताइएगा कि प्यारे साथियों इसमें से कितना जो है जो 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी पूरी तरह डिवाइड होगा। तो देखिए अगर 1000 को डिवाइड करेंगे तो भाई साहब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा, 100 भी 0 आएगा, 10 भी 0 आएगा। अब देखिए जो हमारा ए है इसी को हमको पैसे देखना है कि भाई साहब क्या यह पूर्णतः 1 से पैसे क्या यह पूर्णतः भाई साहब क्या 5 से डिवाइड होगा, यानी कि 5 से विभाजित होगा। तो यानी कि हमारा यहाँ पे तथ्य निकल करके आया कि भाई साहब क्या हमको बस लास्ट के आखिरी अंक को देखना है, अगर वह पूर्णतः डिवाइड होगा 5 से तो वह पूरी संख्या क्या होगी, पूर्णतः 5 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जैसे कोई कह दिया भाई साहब 55 56 58, ठीक। कोई कह दे भाई साहब बताइएगा कि 5 से क्या पूर्णतः डिवाइड होगा या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, आप क्या कहेंगे। तो आपका डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि देखिए लास्ट के आखिरी अंक क्या कह सकती हूँ, लास्ट के जो आखिरी अंक होता है वह जो भी अंक हो, क्या प्रश्न हो, जो भी अंक हो, तो भाई साहब क्या उसी को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि उसमें भाग देकर देखेंगे कि अगर वह पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है 5 से तो वह पूरी संख्या भाई साहब क्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और देखिए मान लीजिए अगर लास्ट के क्या भाई साहब अगर लास्ट में अगर 0 हो 5 हो, अगर इस तरीके से अंक भाई साहब आ रहा है लास्ट में, तो वह संख्या आपको देखते ही कह देंगे कि भाई साहब ये जो संख्या है ये पूरी भाई साहब संख्या है या पूर्णतः क्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे डेमो दूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 56 50 और कितना मान लीजिए फिर 50 में कह दूँ बात मान लीजिए, और मैं कहूँ कि भाई साहब क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर लास्ट की संख्या लास्ट की जो अंक है 0 हो या 5 हो, तो आप उसे देख कर बता देंगे कि जेपी भाई यह जो संख्या है यह 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए और आपको इसमें डेमो देख लीजिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 56, उसके बाद देखिए 64, फिर मैं क्या कह दूं आपसे 55 कह दूं, क्या 55 कह दूं। अब बताइए क्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। आपने देखा क्योंकि आपके दिमाग में डिजिबिलिटी रूल यानी कि जो आपका 5 का भाजकता नियम है आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया है। कैसे, मैंने आपसे कहा अगर 0 पूरी संख्या में से आखिरी के जो एक अंक है उसको आप चेक करेंगे 5 में, और देखिए अगर आखिरी के जो लास्ट अंक है जो लास्ट डिजिट है वह भाई साहब क्या 5 हुए, अगर 0 हो तो आप देख कर ही बता देंगे कि वह संख्या पूर्णतः 5 से डिवाइड होगी, अगर वहां पे लास्ट में जो उसका आखिरी डिजिट है वह 5 हो या 0। आई होप कि आपको 5 वाला कंसेप्ट था, इसमें आपको 2 ट्रिक मिला होगा, आपको 2 कंसेप्ट मिला होगा। कैसे, अगर भाई साहब क्या हम देखेंगे क्या लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे, आखिरी का भाई साहब क्या एक अंक देखेंगे, अगर वह 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है तो क्या वह संख्या जो है पूर्णतः 5 से डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पे आपने कंसेप्ट और क्या सीखा कि अगर लास्ट का अंक 0 और 5 हो तो आपको उसको भाग देने यानी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कहिए कि भाई साहब जहाँ पे पूरी संख्या में से हमारा लास्ट का अगर 0 और 5 अंक है, 0 और 5 डिजिट है, तो क्या भाई साहब वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको यह भी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। और हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं पैसा क्यों क्या, और जो आगे 25 का देखते हैं इसके बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि देखिए इतना आसान से और इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी कोई आपको समस्या न रह जाए। खैर अगर कोई कमी रह जा गई होगी तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स खाली है, भाई से कमेंट करिएगा जो समस्या आपको होगी। अब देखिए क्या देखते हैं 25 का, क्या प्यारे साथियों 25 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि भाई साहब 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस C। अब आपसे कोई कहे कि भाई साहब ये बताइएगा क्या यह पूरी संख्या जो है वह 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्या यह पूरी संख्या पूर्णतः 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब गड़बड़ा गया क्या, यहाँ पे ABCD आ गया तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई साहब इसी में से तो आपका कंसेप्ट निकलेगा। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भाई साहब एक यार क्या आसानी से सॉल्व, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 0 आएगा आसानी से, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में भाई साहब क्या 0 आएगा। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे जो 10 यानी कि दहाई और इकाई है भाई साहब क्या 25 से सॉल्व होगा, 25 से पूरी तरह डिवाइड होगा,
नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ हमारा कंसेप्ट निकल करके आया कि भाई साहब हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट होगा, क्या हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, क्या 25 से भाग देंगे। यानी कि यहाँ कंसेप्ट यही निकल कर आया कि लास्ट के पूरी संख्या में से लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे कि अगर वह 2 डिजिट भाई साहब क्या पूरी तरीके से 25 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी 25 से डिवाइड होगी, यानी कि 25 से प्रतिशत क्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ कंसेप्ट समझिएगा भाई साहब, क्या लास्ट के भाई साहब क्या 2 डिजिट यानी कि जो 2 अंक होता है भाई साहब उसको हम क्या देखेंगे कि क्या 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, क्या भाई साहब क्या 25 से पूर्णतः विभाजित अगर हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर आपसे कहूँ कर सकते हो कि मान लीजिए कि 25 और देखिए 25 उसके बाद देखिए 26। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब ये बताइएगा कि 25 25 26 से क्या 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, आपके दिमाग में आएगा भाई साहब तुरंत कि हमारा 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमारा 25 का भाई साहब क्या विभागता का नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि आखिर के 2 अंक को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे किससे 25 से। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है 26 आपका है लास्ट 2 डिजिट में, तो भाई साहब क्या 25 जो है 26 को पूर्णतः डिवाइड करेगा नहीं, अगर आप डिवाइड करेंगे तो भाई साहब कितना तो आपका शेषफल कितना होगा 1 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्णतः 25 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि हमने चेक किया कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वह पूर्णतः प्यारे साथियों 25 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हमारा शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं आप समझ के अच्छे तरीके से देख के, कोई इसमें धांधली की बात नहीं है, आप आसान से पढ़िए, आप इजी तरीके से पढ़ते चलिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए जैसे मान लीजिए आपसे कोई और कह दें, देखिए 25 26 और 25 20 उसके बाद देखिए क्या फिर मान लीजिए फिर 25 डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने आपको क्या कहा था कि भाई साहब हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है हमारा 25 देखा 25 सेकंड 25 यानी कि 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो है पूरी संख्या क्या है या 25 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 25 से प्यारे साथियों पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 25 था 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या आपको नहीं रह गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्यारे साथियों क्या हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम देखते हैं 125 का क्या, देखिए हम देखते हैं प्यारे साथियों 125 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या 125 का भाई साहब क्या डिविजिबिलिटी रूल को हम देखते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे 1000D प्लस 100C प्लस भाई साहब यहाँ पे 10B प्लस C। अब यहाँ से आपसे कोई कह दे कि 125 का आप ये बताइएगा 125 जो है भाई साहब क्या ये है जो पूरी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जा रही है। देखिए हम ABCD इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ABCD अगर कहीं पे आता है तो कुछ हमारे भाई है कि अरे बाप रे ABCD आएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैं इसे शुरू कर रहा हूँ और आपको कंसेप्ट से इसे समझा रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए 125 को भाई साहब क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 1000 का तो भाई साहब 0 आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम क्या देख रहे हैं, क्या 125 भाई साहब 125 का भागफल में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा निकल कर आ गया कि लास्ट के हम क्या 3 डिजिट को देखेंगे, अगर भाई साहब क्या 3 डिजिट अगर हमारा 125 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरीके से भाई साहब क्या विभाजित हो जा रहा है, तो पूरा संख्या क्या होगी आपका प्यारे साथियों 125 से डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः। जैसे मान लीजिए डेमो ले लीजिए, मान लीजिए पहले हम आपको समझाते हैं इसका रूल क्या है। क्या प्यारे साथियों लास्ट के 3 अंक या फिर कहीं 3 डिजिट भाई साहब क्या उसको हम क्या करेंगे 125 से क्या 125 से भाई साहब क्या करेंगे इसको भाग देंगे या फिर कहीं डिवाइड करेंगे। ओके अब हम समझाते हैं आपको उदाहरण देखें। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दूं कि 25 उसके बाद देखिए 49 आपका हो गया, फिर मान लीजिए आप ले लीजिए 26 ले लीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 125 से क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, अगर 125 से भाई साहब क्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप लगाएंगे तुरंत दिमाग। भाई साहब 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर पूरी तरीके से 125 से डिवाइड होते हैं तो क्या वह पूरी संख्या भाई साहब क्या 125 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई साहब क्या 926 को हम क्या करेंगे 125 से भाई साहब डिवाइड करेंगे, अगर यह पूरी तरीके से डिवाइड होता है 125 से तो पूरी संख्या 125 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी।
देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आप कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। और देखिए रटने की कोशिश आप कभी मत करिएगा, अगर आपने रटा तो कभी जिंदगी में आपको नहीं आ सकता है। इसलिए आप रटेंगे नहीं, आप समझेंगे और एकदम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम एक बार समझेंगे, बार बार समझने से अच्छा है हम एक बार अच्छी तरीके से समझ के चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डिविजिबिलिटी का हमने पढ़ाया 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 5 का, 25 का, 125 का, सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं भी प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक होता है 625 का, बट 625 का कहीं पूछता नहीं है, बस हम आपको नॉलेज के लिए समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हम लिख दें कितना प्यारे साथियों 625 का भाई साहब क्या डिजिबिलिटी रूल। अब देखिए इनको मिटा दे तब आपको समझाते हैं 625 का डिजिबिलिटी रूल। देखिए एकदम आसान तरीका से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप आसान से इसी तरीके से पढ़ते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए अब मान लीजिए 625 आपसे आ गया। अब फिर यहाँ हम लगाएंगे कंसेप्ट हुई, क्या लगाएंगे भाई साहब 1000D प्लस 100 प्लस 10B प्लस A और बटे 625। अब आप हमें ये बताइएगा कि क्या 625 से पूरी तरीके से यह डिवाइड हो जाएगा, बताइए। अब कहेंगे भाई साहब तो बड़ा अंक आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप ही बताइएगा। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब हमें बताइएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम देखेंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे साथियों कि क्या यह पूरी तरीके से सॉल्व होगा, आप कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे नहीं, आप कहेंगे भाई साहब क्या हमको चारों डिजिट को देखना पड़ेगा। हम इसको भी देखेंगे, 1000 को भी देखेंगे, 100 को भी देखेंगे, 10 को भी देखेंगे और 1 को तो देखेंगे। तो हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल के आया कि प्यारे साथियों लास्ट के, देखिए क्या प्यारे साथियों लास्ट के 4 डिजिट यानी कि प्यारे साथियों क्या 4 अंक जो होते हैं, 4 अंक जो होते हैं उनको क्या करेंगे हम 625 क्या 625 से भाई साहब क्या करेंगे हम इसको भाग देंगे या फिर कहिए कि डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे डेमो लीजिए, मैं आपसे कहूँ 42, 26, 36, 92, आप हमें बताइए क्या 625 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, क्या 625 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, आप क्या कहेंगे। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि जो आपका 626 का डिजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम आपको क्या कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट यानी कि आखिर के जो 4 अंक होते हैं उन्हीं को आप क्या सकते हो क्या 625 से डिवाइड करेंगे। अगर वह डिजिट पूरी तरीके से 625 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 625 से 100% डिवाइड होगी। जैसे अब यहाँ पे देखिए कोई आपसे कह दिया कि 42, 26, 36, 92, आप ये बताइए कि 625 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप क्या कहेंगे। तुरंत आप देखेंगे 32, 36 और 92 को आप क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका शेषफल भाई साहब क्या 0 आता है तो पूरी संख्या 625 से पूर्णतः डिवाइड होगी यानी कि पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। आई होप कि आपको जो आज डिविजिबिलिटी को हमने पढ़ाया है, अभी आगे हम और पढ़ने वाले 3 का पढ़ने वाले 9 का पढ़ने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और जल्दी नहीं है, कोई आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भले समय लगता है कोई बात नहीं है, हम अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। देखिए मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है और पंखों से कुछ नहीं हौसले से उड़ान होता है। इसलिए प्यारे साथियों हौसला बना के रखिए, हौसलों को आप जो है टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि मन के हार ही हार है, मन के जीते जीत है। जब तक आप मन से जीते हैं तब तक आप जीत सकते हैं, जब मन से हार गए तो आपको जिताने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप धैर्य बना के रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पूरा वीडियो हमने आपको पढ़ाया था डिजिबिलिटी को आपको मतलब बताया है, चाहे 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया, 5 का, 125 का, 625 का हो गया, यह सारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप एक नोट्स बनाइए, नोट कर लीजिए, 100% आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक है डिजिबिलिटी का रूल और इसमें हम आपको 625 मतलब तक का डिजिबिलिटी को आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और बता दिए हैं। अब रह गया 3-9 का, तो ये अलग वीडियो यानी कि हमारा कल वीडियो अपलोड होगा, उसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को आप हमारे दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।